गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा इंडियन पॉलिटी का सेशन है, आर्टिकल 25 टू 28 जो हमको देता है धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी, मीन्स राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि राइट टू रिलीजियस इनफैक्ट है क्या, किस तरह से आप प्रोपोगेट कर सकते हैं, किस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और किस तरीके से, जैसा कि आज के समय में खेल चल रहा है कन्वर्जन का, कन्वर्जन इन द सेंस धर्मांतरण का। आपने अक्सर सुना होगा, बहुत से जगह देखने को भी मिल रहा है, लगातार इस तरह की न्यूज़ भी चल रही हैं कि मदरसों में, स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चों को ब्रेन वॉश करके उन्हें जो है कन्वर्जन कराया जा रहा है, अर्थात धर्मांतरण कराया जा रहा है। तो जो ये धर्मांतरण का काम चल रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इन तमाम एक्ट को समझने के लिए हम आर्टिकल 25 टू 28 को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि वी हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस। हमें रिलीजियस प्रैक्टिस करने की आज़ादी है, लेकिन क्या हमें ये भी आज़ादी मिल जाती है कि हम किसी का धर्मांतरण करवा सकें, किसी को कन्वर्जन करा सकें? क्या ये आज़ादी कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में के किसी भी अनुच्छेद में इस तरह से दिया हुआ है, या इस तरह का कोई प्रोविज़न है? तो इस सब को समझने के लिए हमको जो है आर्टिकल 25 टू 28 तक बहुत अच्छे तरीके से जानना होगा, समझना होगा, पढ़ना होगा, और उसी के आधार पर आपको लिखना होगा। क्योंकि आप सभी जो है यूपीएससी, पीसीएस या जुडिशियल एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जब हम इन पे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारी जो नॉलेज है वो बहुत डेप्थ होनी चाहिए किसी भी आर्टिकल को लेकर के, और जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हम पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करते हुए चलते हैं। आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन states, Article 25 of Indian Constitution states that everybody means everybody मतलब प्रत्येक व्यक्ति या everyone, कोई भी व्यक्ति, anyone, कोई भी व्यक्ति अपनी जिसमें, जिस धर्म में, जिस रिलीजियस में, जिस फेथ में उसके बिलीफ्स हैं, उस पे वो प्रैक्टिस कर सकता है। उस फेथ को, उस पंथ का वो प्रोपेगेट अर्थात प्रचार प्रसार भी कर सकता है। ये बड़ी छोटी सी बात है 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कि कोई भी व्यक्ति है वो जिस पंथ को मानना चाहता है उस पंथ पर वो प्रैक्टिस कर सकता है। वो हिंदू रिलीजियस में फेथ रखता है तो हिंदू धर्म को जो है कि प्रैक्टिस कर सकता है, मंदिर में जा सकता है, पूजा कर सकता है, और अगर वो जिस गॉड को मानना चाहे उस गॉड में अपनी जो है आस्था रख सकता है, राइट? लेकिन किसमें? आर्टिकल 25 में। अब वो जिस धर्म को मानता है, जिस धर्म में उसका फेथ है, जिस पंथ में उसका फेथ है, उस पंथ का अगर वो प्रचार प्रसार करना चाहता है तो प्रचार प्रसार कर सकता है, राइट? अगर वो उस धर्म की जो है का प्रचार प्रसार करते हुए पूजा पाठ करना चाहता है तो कर सकता है। लेकिन बट इफ देयर एनी वन कंपेल हिम टू डू सो, यदि कोई उसे कंपेल करता है, बाध्य करता है कि नहीं तुम्हें ये करना ही है, भाई किसी से कहो जबरदस्ती, अरे भगवान की पूजा क्यों नहीं की, आज अगरबत्ती क्यों नहीं लगाई, आज धूप बत्ती क्यों नहीं लगाई, आज नमाज पढ़ने क्यों नहीं गया, तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें कंपेल्सन नहीं कर सकते हो। ये है कि आप जिस पंथ को मानते हो
उस पंथ का प्रचार प्रसार कर सकते हो, उस पंथ में आप बिलीव कर सकते हो, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है। लेकिन उस फंडामेंटल राइट को कोई ज़बरदस्ती आपसे एंजॉय कराए कि नहीं नहीं ये तो फंडामेंटल राइट है, ये तुम्हें करना ही होगा, तो फिर चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, उसको आप ज़बरदस्ती मंदिर नहीं ले जा सकते। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ रही है कि आप ज़बरदस्ती किसी भी काम के लिए बाई फोर्स कुछ भी नहीं करवाएंगे। ये उसकी धार्मिक स्वतंत्रता है, ये उसकी धार्मिक आज़ादी है। वो चाहे तो पूजा करे, चाहे तो ना करे, चाहे तो प्रचार प्रसार करे, लेकिन वो जिस पंथ को मानता है उस पंथ का प्रचार प्रसार अगर वो करता है, प्रोपोगेट करता है, तो ही हैज़ द राइट टू डू सो। वो ऐसा करने के लिए अधिकृत है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे आर्टिकल 25 मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब आर्टिकल 25 के बाद आपकी बारी आती है आर्टिकल 26 की। आर्टिकल 26 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स ये क्या कहता है कि कोई भी धर्म है, कोई भी पंथ है, उस पंथ के लोग चाहे वो किसी भी धर्म की प्रैक्टिस करते हों, राइट, उस पंथ उस धर्म के लोग उस पंथ के नाम पर, उस धर्म के नाम पर मूवेबल एंड इमूवेबल दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ को मैनेज कर सकते हैं, राइट। मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ का मतलब आपने सुना नहीं होगा कि ये मंदिर की ज़मीन पड़ी है, ये मस्जिद के लिए ज़मीन पड़ी है, तो वो जो ज़मीन पड़ी है वो क्या हो गई, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, राइट। ये गुरुद्वारा के लिए छोड़ी गई ज़मीन है, लाइक दैट, राइट। तो उस पंथ के नाम पर वो ट्रस्ट भी बना सकता है और ट्रस्ट के नाम पर वो प्रॉपर्टी भी मैनेज कर सकता है। वो प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है। इज दैट क्लियर? मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी को वो जो है क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? और उनको इसके लिए पूरी तरह से आज़ादी मिली हुई है बाय द आर्टिकल 26 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उनको ये स्वतंत्रता है कि मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकते हैं, और इसके लिए उनको गवर्नमेंट के द्वारा या किसी अन्य इंस्टीट्यूशंस के द्वारा उनको जो है फोर्स नहीं किया जाएगा कि भाई नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, आर्टिकल 26 में तो हो गया प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकते हैं, वो दोनों तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है, मूवेबल एंड इमूवेबल। अब आर्टिकल 27 क्या कहता है? आर्टिकल 27 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो भी ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं या धार्मिक संस्थानों की जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो प्रॉपर्टीज जो है आमतौर पर बाय द पीपल फॉर द पीपल मोड में होती हैं। बाय द पीपल फॉर द पीपल मोड का मतलब ये होता है कि जैसे आज हम कहीं मंदिर बनाने जा रहे हैं, राइट। अब मंदिर बनाने जा रहे हैं तो हमने तो सिर्फ विचार किया है, एक स्ट्रक्चर तैयार किया है कि ये ज़मीन पर हम मंदिर बनाएंगे। इज दैट क्लियर? अब मंदिर बनाने के लिए, अब मंदिर चाहे वो छोटा बन रहा हो या बड़ा बन रहा हो, पैसा तो लगता ही है। अब पैसा लगता है तो अब उसमें क्या है कि ये होगा कि भाई पैसा कहाँ से आए। तो अब मान लीजिए हमने ट्रस्ट बना लिया है, ट्रस्ट में कुछ पदाधिकारी हैं, एक ट्रस्ट का प्रेसिडेंट होगा, मतलब चेयरमैन होगा, चेयरमैन के बाद उस पर जो है एक ट्रेजर होगा, कोषाध्यक्ष जिसके पास पैसा आएगा, और भी पदाधिकारी होंगे, ठीक है। अब उन पदाधिकारियों में ये हुआ कि भाई पैसा कौन कितना लगाएगा। अब सारे पदाधिकारी तो बन के बैठ गए, लेकिन कहते हैं कि भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं, कोई कहता हमारे पास नहीं है, कोई कहता है लेकिन इतना नहीं है, ये बजट बहुत ज़्यादा है, राइट। अब बजट ज़्यादा है तो फिर वो कैसे बनेगा मंदिर। लेकिन चूंकि मंदिर किसी एक व्यक्ति का नहीं बन रहा है, मंदिर तो पूरे जो है उस वर्ग का बन रहा है, या जो उस पंथ के लोगों के लिए बन रहा है, जो उस पंथ को मानने वाले हैं, जो उसके फॉलोअर्स हैं। तो ये होता है कि भाई ऐसा है, इस मंदिर को हम बनाएंगे किससे, चंदा लेकर के, लोगों से पैसा लेकर,
राइट। अब पैसा लेकर के जब मंदिर बन रहा है तो पैसा लेकर के देखा होगा आपने, रसीद काटने वाले आते हैं कि भाई साहब वो जागरण करवा रहे हैं, कुछ दे दो, राइट। भाई साहब मंदिर बन रहा है, कुछ दे दो। अब कोई व्यक्ति आता है आपके पास, वो कहता है कि भाई हम ये धार्मिक अनुष्ठान करने जा रहे हैं, ये धार्मिक कार्य करने जा रहे हैं, ये मंदिर बनाने जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, धार्मिक अनुष्ठान में जागरण हो सकता है, लाइक दैट, ठीक है, या कोई कथा भागवत अखंड रामायण लाइक दैट, या वो कोई इस तरह का एक धार्मिक संस्थान को इस्टेब्लिश करने वाले हैं। तो धार्मिक संस्थान को इस्टेब्लिश करने जा रहे हो, मतलब रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर रहे हो, टेम्पल बना रहे हो, तो उस सिचुएशंस में ये होता है कि भाई हम पब्लिक से भी पैसा लेंगे। अब पब्लिक से पैसा लेने के लिए कोई एक व्यक्ति आपके पास आते हैं और वो कहते हैं कि भाई साहब हम तो यहाँ पे मंदिर बना रहे हैं, दूसरा आता है कहता है भाई साहब हम मस्जिद बना रहे हैं यहाँ पर, लाइक दैट, ठीक है। अब दो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के लोग आए, अब उनमें से आपको ये बाध्य नहीं है कि आप इंस्टीट्यूशन के लिए पैसा दें, आपको बाध्य नहीं किया जा सकता है कि आप उस इंस्टीट्यूशन के लिए पैसा दें, लेकिन हाँ ये है कि आपकी मर्जी है, आप चाहें तो दे सकते हैं, राइट। अब आपने 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये दे दिए। अब कोई व्यक्ति, जो भी व्यक्ति होता है अपनी क्षमता के अनुसार देता है ना। अब अगर किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए हमने तो 50 रुपये दे दिए, किसी ने 500 दे दिए, और कोई इतना सक्षम व्यक्ति है उसने 5 लाख उठा कर दे दिए, राइट। तो जो संस्थान में पैसा आया है उस संस्थान पर को सरकार ये नहीं कहेगी कि ये पैसा कहाँ से आया है, इसका आपको टैक्स पे करना होगा, राइट। या देने वाले से कहे कि भाई उसमें जो है आपने 5 लाख दिया, इसका मतलब पैसा आपके पास बहुत है, आप 5 लाख पर टैक्स दीजिए। तो ये लायबिलिटी आप पर इम्पोज नहीं की जा सकती है, ना तो आपको कॉम्पेल किया जा रहा है कि आपको देना ही देना है। अगर दे दिया है तो आपसे ये नहीं किया जाएगा कि आप टैक्स दीजिए, इसका मतलब दैट मनी वुड बी टैक्स फ्री, वो पैसा टैक्स फ्री होगा, उसमें टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा आपको। इज दैट क्लियर? जो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट है 1860 का, उसके तहत जो पैसा जो लोग कमाते हैं तो हम अपने अर्निंग का एटलीस्ट 10%, मिनिमम 10% भारत सरकार को देना होता है, इनकम टैक्स को देना होता है, जिससे सरकार चलती है, राइट। तो हम टैक्स कितने तरीके से पे करते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये कभी जब हम इनकम टैक्स एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे तब हम बताएंगे। कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर आपने पैसा दिया है तो ना तो जो गिवर है ना वो टेकर है। टेकर कौन है? इंस्टीट्यूशन है, वो जो संस्थान है, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, तो उससे भी ये बात नहीं पूछी जाएगी कि ये पैसा कैसे आया। हाँ, उससे एक है कि स्टेट को ये राइट है कि वो ये पता कर सकता है कि पैसा आ कहाँ से रहा। कहीं ऐसा तो नहीं आपका जो है पैसा बांग्लादेश, पाकिस्तान, असम इनसे आ रहा हो, तो इस पैसे का कि वो जो है इंक्वायरी कर सकती है। लेकिन अगर वो पैसा देश के लोगों से आया है और सही रास्ते से आया है तो उस पैसे पर कोई जो है गवर्नमेंट का इंटरवेन नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर ये चीज़ आर्टिकल 26-27 तक समझ में आया होगा। आर्टिकल 28 बड़ा इम्पोर्टेंस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 28, जो कि आज के दिनों में खेल चल रहा है। आज के समय में खेल क्या चल रहा है? धर्मांतरण का चल रहा है। आर्टिकल 28 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये उन इंस्टीट्यूशंस की बात करता है जो कि इंस्टीट्यूशन जो हमारे देश में है कई तरह से संचालित होते हैं। कई तरह से संचालित होते हैं मतलब एक तो वो होते हैं जो फुल्ली गवर्नमेंट, मीन्स गवर्नमेंट के कोष से या गवर्नमेंट के ट्रेजर से चलते हैं, राइट, जिसको हम सरकारी संस्थान कहते हैं। कुछ संस्थान ऐसे होते हैं जो प्राइवेट होते हैं बट गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज होते हैं, राइट, जैसे कि सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, राइट। तो किसी भी तरह के जो शैक्षणिक संस्थान हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात की गई है। किसकी कही गई है?
गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की। तो किसी भी इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या नहीं देंगे? धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे, रिलीजियस की जो है एजुकेशन नहीं देंगे, जो कि कहें कि नहीं नहीं यहाँ पर आप आए हो तो आपको कलमा ही पढ़ना पड़ेगा। क्यों कलमा पढ़ना पड़ेगा? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं पर प्रोविज़न है? अच्छा, अब समस्या एक और होती है कि ये वाली बात अगर कोई मुझसे कहे कि तुम यहाँ पे कलमा पढ़ दो, तुम यहाँ पर वो जो है गायत्री मंत्र का जाप करो, तो चलो हम तो कह सकते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा प्रोविज़न है कि आप हमसे इस काम को ज़बरदस्ती करवा सकते हो। लेकिन चूंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में माइनर चिल्ड्रन भी होते हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनको बेचारों को जो है आप डंडा दिखा करके भी करवा सकते हो उस काम को, क्योंकि उनके दिमाग में ये रहता है कि अगर हम नहीं करेंगे तो सर जी, गुरु जी हैं, मौलवी साहब हमको जो है क्या करेंगे? पीटेंगे। तो वो डंडे के बल पर करते हैं, डर के बल पर करते हैं। तो आप ये डर दिखा करके किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में धार्मिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, धार्मिक शिक्षा देना, कलमा पढ़वाना, ज़बरदस्ती नमाज पढ़वाना, ये सब जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है और ये प्रोहिबिटेड है। किस पे? आर्टिकल 28 से, राइट। आर्टिकल 28 में ये सीधे सीधे प्रोविज़न दिया है कि आप जो है इस तरह के एजुकेशन नहीं दे सकते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो सरकार द्वारा स्वचालित हैं, जिनका सारा जो एक्सपेंशंस है वो सरकार के द्वारा चलाया जाता है, उनमें तो बिल्कुल नहीं। कुछ प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं बट गवर्नमेंट के द्वारा क्या है? रिकॉग्नाइज है, तो उनमें भी आप नहीं दे सकते। मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे, रिलीजियस एजुकेशन नहीं देंगे। और थर्ड जो है फुल्ली प्राइवेट होते हैं, जो किसी भी गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज नहीं होते हैं। तो बट अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो भी आप धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे किसी भी तरह की एजुकेशन के उसमें। अगर आप देते भी हैं, जैसे कि आपने सुना होगा मदरसा, मदरसों में ये काम बड़ा तेज़ी से चल रहा है। मदरसों में धर्मांतरण का काम चल रहा है। अगर कोई हिंदू लड़का पहुंच गया तो जाता है ज्ञान लेने। मदरसों में हिंदू क्यों जाते हैं? उनको क्या ज़रूरत पड़ी? हम एक तरफ से ये भी कह सकते हैं कि मदरसों में जाओ मत, राइट, लेकिन हम जाते क्यों हैं? उसके पीछे भी एक कारण है, वैलिड रीज़न है। और वो वैलिड रीज़न ये है कि हम वहाँ जाते हैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है कि धर्म एडॉप्ट करना नहीं होता है। हम जानना चाहते हैं कि इस्लाम क्या है, हम जानना चाहते हैं उर्दू क्या है, हम जानना चाहते हैं कि अरबी क्या है। तो चूंकि मदरसों में उर्दू और अरबी भाषा की ट्रेनिंग दी जाती है, एक तो हम भाषा के आधार पर जाना चाहते हैं कि भाई हम उर्दू सीखना चाहते हैं, तो भाई हम उर्दू सीखने गए हैं, आप हमें उर्दू सिखाइए। अगर हम आपके धर्म को जानना चाहते हैं कि इस्लाम में क्या अच्छाइयाँ हैं, तो कंपैरेटिवली हम अपने धर्म से उस धर्म का क्या कर सकते हैं? वो एक कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से गए हैं तो आप हमारा सिर्फ वही पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कीजिए, ना कि आप हमें जो है कन्वर्जन की तरफ ले जाएं और कन्वर्जन करा दें। सेकंड थिंग, अगर कोई इस तरह का स्टूडेंट गया है आपके पास एजुकेशन लेने या धर्म की शिक्षा लेने, आपके धर्म की शिक्षा लेने, तो और वो स्टूडेंट माइनर है। माइनर का मतलब होता है जो छोटी एज का है, जुबनाइल है। तो वहाँ पर सबसे पहले आप उसके पेरेंट का जो है क्या लें?
कंसेंट ले कि भाई आपका बेटा हमारे इंस्टीट्यूशन में, हमारे मदरसे में आ करके उर्दू अरबी सीखना चाहता है और साथ ही ये जो है धर्म की शिक्षा भी लेना चाहता है, तो क्या मैं इसको धर्म की शिक्षा दूं या ना दूं? इज दैट क्लियर? तो चूंकि आपको हमने पहले ही बता दिया कि आर्टिकल 26 में कि आप जो है धर्म के नाम पर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी बना सकते हैं, मतलब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मदरसा, ये इंस्टीट्यूशन आप बना सकते हैं। लेकिन बना तो सकते हैं, अब जब बनाया है तो कुछ शिक्षा भी दोगे वहाँ पे, तो शिक्षा का प्रोविजन कहाँ है? आर्टिकल 28 में। तो आर्टिकल 28 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे या कोई बच्चा आपके पास आया है और वो माइनर है तो उसके पेरेंट्स का कंसेंट होना चाहिए, और अगर वो खुद एडल्ट है, अपने डिसीजन मेकर, सेल्फ डिसीजन मेकिंग पर्सन है, तो उसको सेल्फ डिसीजन मेकिंग पर्सन को तो आप उसके कंसेंट के आधार पर रिलीजियस एजुकेशन दे सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर जब जो इंस्टीट्यूशन सिर्फ बने ही इसके लिए हैं, जहाँ पे धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाती, जिनका बेस ही है, जिनका ग्राउंड ही क्या हो, जिनका ग्राउंड ही रिलीजियस एजुकेशन देना हो, तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जो आप जा सकते हैं। लेकिन अगर माइनर है तो उसके पेरेंट्स का कंसेंट, और सेल्फ डिसीजन मेकिंग है तो उसको जो है उसके डिसीजन के आधार पर, उसके कंसेंट के आधार पर आप उसको रिलीजियस एजुकेशन दे सकते हैं। लेकिन आप उसको फिर कन्वर्जन के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं, राइट? कन्वर्जन के लिए ये नहीं कि भाई अब तुमने जो है पूरी शिक्षा ले ली, अब कन्वर्ट हो जाओ, अब कलमा पढ़ करके मुसलमान बन जाओ, राइट? तो ये नहीं कर सकते हैं, जो कि हमारे देश में आजकल बड़ा तेज़ी से खेल चल रहा है। अभी जस्ट रिसेंटली एक जो है गंगा जमुना स्कूल सामने आया है लाइट में, कि गंगा जमुना स्कूल में बड़ी तेज़ी से धर्मांतरण कराया गया, और उस पर जो है यहाँ तक कि ना केवल धर्मांतरण कराया गया बल्कि छोटे छोटे बच्चों को, लड़कियों को हिजाब पहनने के लिए फोर्स किया गया कि आप हिजाब पहनिए, राइट? अब चूंकि बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स इस बात का विरोध करते थे कि हिजाब कैसे पहनोगे। अब मान लीजिए कोई हिंदू लड़की है, कोई क्रिश्चियन लड़की है, या कोई अन्य उससे कम्युनिटी से आती है, तो वो अगर हिजाब पहनेगी तो उसके पेरेंट्स तो उसका विरोध करेंगे ही, प्रोटेस्ट करेंगे। तो बच्चे जो है स्कूल के टीचर से छुप करके, स्कूल के मतलब बच्चे पेरेंट्स से छुप करके बैग में छुपा करके हिजाब ले जाते थे और स्कूल के गेट पर जाकर के पहन लेते थे। और अगर वो बच्चे स्कूल कैंपस के अंदर, प्रेमाइसेस के अंदर हिजाब में लड़कियां ना रहें और कलमा ना पढ़ें, या कोई उनकी धार्मिक रीति रिवाज को मानने से इनकार कर दें, नमाज पढ़ने से इनकार कर दें, तो उनकी पिटाई होती थी। ये अभी जस्ट मामला जो है जस्ट रिसेंटली रिवील हुआ है, जस्ट आई थिंक कल या 2 दिन पहले, राइट? अभी हाल ही में रिवील हुआ है। अभी केरला स्टोरी वाला चल ही रहा है इशू। तो कुल मिलाकर के कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है कि आप रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया एज ए नेशन हैज नो रिलीजियस, मतलब देश भारत का एक राष्ट्र के तौर पर कोई अपना धर्म नहीं है। भारत में रहने वाले लोगों के धर्म है, और लोगों को ये आज़ादी दी गई है कि वो अपने धर्म की प्रैक्टिस अपनी इच्छा से कर सकते हैं, लेकिन कोई किसी को फोर्स नहीं करेगा। अगर फोर्स करता है तो दैट वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट एंड पनिशेबल ऑफेंस, जो कि उसे पनिश भी किया जाएगा। और किसके अकॉर्डिंग किया जाएगा? अकॉर्डेंस विद द लॉ, जो कि कानून में प्रोविजन होगा, उस कानून में प्रोविजन प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के अकॉर्डिंग जो भी है उसको पनिशमेंट होगा। इज दैट क्लियर? इसी के साथ आपका जो है आर्टिकल 25 to 28 फिनिश होता है। और ये सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।